हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ये पीवाई क्यों आया है। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डिस्क विद द फ्लैट स्मॉल बॉटम beaker placed on it at a distance r from its center. It's revolving about an axis passing through the center and perpendicular to its plane with an angular velocity omega. The coefficient of static friction between the bottom of the beaker and the surface of the disc is mu. The beaker will remove with the disc if. ठीक है, सो हम यहाँ पे डायग्राम निकालेंगे। एक मान लेते हैं यहाँ पे एक डिस्क है कुछ इस तरह, और वो अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, मूव कर रही है किसी ओमेगा से। ठीक है, सर्कुलर मोशन पे मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे। और एक बीकर रखा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा एक बीकर रखा है कुछ आर डिस्टेंस पे, तो वो भी उसके साथ घूमेगा। अब होगा क्या कि जो बीकर का ये नीचे वाला सरफेस है, उसके वजह से इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जो क्या करेगा, इसे होल्ड करके रखेगा। ठीक है, इसके साथ घूमने की कोशिश होगी उसकी। ठीक है, जैसे ही ये फ्रिक्शन फोर्स अपने लिमिट्स के आगे चला गया, ठीक है, हर फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है। अगर उसके ज़्यादा फोर्स अगर यहाँ पे लग गया, ठीक है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, बाहर जाने की। जैसे मूव करेगा इसकी टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, पर फ्रिक्शन फोर्स से रोक के रखेगा। जैसी ये टेंडेंसी जो होगी उसकी बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स तो एक लिमिट के बाद रुक जाएगा, उसकी वैल्यू एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। सो यहाँ से कंडीशन एक तैयार होती है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर प्रोवाइड हो रहा है, यानी एम आर ओमेगा स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तभी जाके क्या करेगा, इस पर टिका रहेगा, अदरवाइज ये इससे एस्केप कर जाएगा। ठीक है, सो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू नॉर्मल ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मल क्या होगा बीकर के लिए, एम जी। ठीक है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रहेगा, वेट आएगा नीचे एम जी, सो आ जाएगा एम जी शुड बी ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो एम से एम चला गया, म्यू जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन आर। सो ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन अगर बी देखिए, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो रहा है, राइट आंसर आ रहा है। सो आई होप आपको ये कंडीशंस समझ में आ गई होगी। डायग्राम अगर आप अच्छे से निकाल ले तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकोगे। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।